मध्य प्रदेश में एक बार फिर बोरवेल में बच्चा गिरने से हड़कंप मच गया। इस बार बैतूल के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा तन्मय खेत के बोरवेल में गिरा है, जिसके बाद अब तन्मय को बचाने की मुहिम जारी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बोरवेल में बच्चा गिरने से हड़कंप मच गया। इस बार बैतूल के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा तन्मय खेलते खेलते अचानक खेत के बोरवेल में गिर गया। मासूम तन्मय 38 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीन की मदद से बोरवेल से 30 फीट दूर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में एक 8 साल का मासूम तन्मय उस समय बोरवेल के अंदर चला जाता है जब वो अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बोरवेल है। जब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जिस बोरवेल के अंदर वो मासूम बच्चा 8 साल का अंदर अभी भी फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जोर शोर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। इतना अभी और समय और किस तरह की अभी जो वर्तमान में पोजीशन है? अभी हमारे को जो बच्चा है वह अभी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है खबर में? कितने फीट तक बच्चे को बाहर निकाला गया है? कितने फीट तक आ गया है ऊपर बच्चा? बिल्कुल, देखिए अभी तो यहाँ पर जो अभी तो बच्चा बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। इन तस्वीरों लगातार जो जितेंद्र, आपकी आवाज कुछ ही देर के बाद जो टनल को बनाने का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कि बैतूल में दरअसल यह हादसा हुआ है मांडवी गांव, जहां पर खेत में बच्चा खेल रहा था, अपनी बहन के साथ वो खेल रहा था, लेकिन खेल खेल में ही बोरवेल के अंदर ये बच्चा गिर जाता है। हालांकि परिजनों को जब इस बात की जानकारी होती है तो फौरन वो पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच जाती हैं और बच्चे को लगातार यहां बोरवेल से निकालने का जो प्रयास है वो चल रहा होता है। अब देखिए, कई घंटे बीत चुके हैं। दरअसल कल शाम को 5 बजे की घटना जो है वो हुई, उसके बाद से यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए। हालांकि खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे मामले पर अपडेट ले रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे से संपर्क करने की कोशिश भी वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनकी ओर से की जा रही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है वो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। तो बैतूल के मांडवी गांव में मासूम तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। पहले जहां चट्टानों की दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा था, वहीं अब नीचे पानी आ जाने से दिक्कत बढ़ गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले जहां चट्टानें दिक्कत पैदा कर रही थी, तो वहीं अब नीचे की ओर जो पानी है वो आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जहाँ एक और गड्ढा खोदा गया था ताकि जल्द से जल्द जो टनल है वो बनाई जा सके, लेकिन अब यहाँ पर नीचे जिस प्रकार से पानी निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो खड़ी कर रहा है। और देखिए, पानी को हटाने के लिए यानी कि पानी को निकालने के लिए जो पंप है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू टीम है वो पंप लेकर आई है ताकि इसे नीचे डाला जा सके और इसके माध्यम से ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें हैं न्यूज़ स्टेट पर, न्यूज़ नेशन पर, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पानी का पंप है उसे अब नीचे डाला गया है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो निकल कर आ गया है। और ऐसे में इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए जो तैयारियाँ हैं अब वो की गई हैं। पाइप के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाएगा। नीचे पंप डाला गया है और पंप से पाइप को अटैच किया गया है। अब यहाँ पर इस पानी को यहाँ से खाली किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक पानी को खाली नहीं किया जाएगा तब तक जो सुरंग है वो नहीं बन पाएगी, और सुरंग जब तक नहीं बन पाएगी तब तक तन्मय के पास पहुँचना खासी दिक्कतों भरा हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस सुरंग, जो एक सुरंग बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, उस सुरंग के माध्यम से जो मासूम तन्मय है उसे बाहर निकाला जा सके।
तो एक के बाद एक जो दिक्कतें हैं वो यहाँ निकल कर आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि अब जो पानी है वो यहाँ पर निकालने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द जो तन्मय हैं उसे बचाया जा सके। और इसके अलावा हम ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक के बाद एक जो दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उसके लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। लेकिन सभी लोग इस समय सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो और तन्मय जो कि इस समय नीचे फंसा हुआ है बोरवेल में उसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बैतूल। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र मौके पर मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं और जो खुदाई चल रही है पोक्लेन की मशीनों की ओर से, कितने फीट तक गहरा गड्ढा वहां पर खोद लिया गया है ताकि बच्चे को निकाला जा सके और एक कदम आगे बढ़ाया जा सके उसको निकालने में? बिल्कुल, देखिए करीब 35 फीट से ज़्यादा का जो गड्ढा है वो यहाँ पर खोदा जा चुका है क्योंकि जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि खुदाई होगी उसके बाद टनल बनाया जाएगा। अब सिर्फ टनल बनाने का जो काम है वो होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो गहरा गड्ढा तो लगता है फिर से संपर्क जो है वो टूट गया है। तो लगातार रेस्क्यू कार्यक्रम में काफी जहाँ पर अब आपको बता दें कि सिर्फ टनल बनाने का जो काम है वो सिर्फ रह गया है, यानी कि लगातार 35 फीट तक गहरा गड्ढा इन पोक्लेनों की ओर से खोद दिया गया है। ये मशीनें लगातार वहां पर काम कर रही हैं और मिट्टी निकालने का जो काम है वो चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं और अब सिर्फ सुरंग बनाने का, यानी कि सुरंग बनाने के जरिए ही यहाँ पर बच्चे को निकालने की कोशिश जो है वो अब होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कल से ही ये जो मशीनें हैं वहां पर मौजूद हैं और गड्ढा खोदा जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी अड़चनें यहाँ पर ज़रूर आ रही हैं। इसी वजह से ज़्यादा समय लग रहा है। पहले चट्टानों की वजह से यहाँ पर परेशानी होनी शुरू हुई, क्योंकि जैसे जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था वैसे वैसे पत्थर निकलने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से खुदाई में थोड़ी सी परेशानी हुई। उसके बाद अब जैसे ही ये गड्ढा गहरा होता गया उसके बाद यहाँ से पानी की जो परेशानी जो है वो भी देखने को मिली। जितेंद्र जुड़ गए हैं एक बार फिर से। जितेंद्र, अपनी बात पूरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पानी की समस्या यहाँ पर आई थी उसके बाद पंप को डाला गया, उससे पानी को बाहर निकाला गया और पानी को बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पर जो एक रास्ता है वो कंप्लीट किया गया ताकि जो छोटी मशीन होती है, जो पोक्लेन मशीन छोटी होती है जिससे टनल बनाया जाता है, वो मशीन अंदर आसानी से जा सके। वो मशीन अंदर आसानी से जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो टनल बनाने का काम है उसे शुरू किया जाएगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। देखिए सुरंग जैसी यहाँ पर कंप्लीट होगी बनना, तो उसके बाद यहाँ पर SDRF की जो टीम है वो सीधे उस सुरंग के माध्यम से मासूम बच्चे के पास तक पहुंचेगी और बच्चे के पास पहुंचने के साथ ही उसे बाहर निकालने का जो काम है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए चल रहा है ताकि मासूम तन्मय को बचाया जा सके। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे की ओर जो खुदाई है वो थोड़ी सी और बाकी रह गई है और इसके तुरंत बाद जो छोटी मशीन है उसको नीचे उतारा जाएगा। इस रास्ते से वो नीचे पहुँचेगी और नीचे जाने के बाद वो यहाँ पर टनल को बनाने का काम शुरू करेगी और जैसे टनल बन जाएगी उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है वो उसके माध्यम से सीधे अंदर की ओर मूव करेगी और अंदर की ओर मूव करने के बाद मासूम तन्मय को बाहर निकालेगी। तो अपने आप में ये बड़ा हादसा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ है, जिसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। SDRF, NDRF और होमगार्ड के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पोक्लेन मशीनों को देख सकते हैं, उनके जो तमाम ऑपरेटर्स हैं उनको देख सकते हैं कि लगातार वो कल से ही यहाँ पर पूरी तरीके से मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कि ताकि जल्द से जल्द उस मासूम बच्चे को लेकिन एक और अपडेट आपसे लेना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर क्या बच्चे से बात करने की किसी तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है? क्या बच्चे की मूवमेंट हो रही है उस गड्ढे के अंदर? अगर उसको भूख लगी या फिर उसको प्यास लगती है तो क्या उसको किसी तरीके के यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह पहुंचाए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बच्चे की बात करें तो लगातार जो टीम है वो उससे बात करने का प्रयास कर रही है और उसके साथ ही जो मेडिकल की टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो दूसरी और बच्चे से संपर्क में साध रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे उसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई गई, खाने पीने का सामान भी नीचे तक डाला गया। हालांकि बच्चे का जो मूवमेंट है वो नज़र होना नहीं आ रहा है। इस समय डॉक्टर्स की जो टीम है उनका ये कहना है कि बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को देखकर वो घबरा सकता है और बेहोश हो सकता है। तो अगर वो बेहोशी की भी हालत में है तो जाहिर तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि उसको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी जो टीम है वो यहाँ पर सतत प्रयास कर रही है ये कि जल्द से जल्द मासूम बच्चे को बाहर निकाला जा सके और इसके लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाल ही में जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो भी यहाँ से सामान ले आते हुए पलट गई थी, एक हादसा और होते होते बचा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से पानी नीचे निकल कर आया है, पहले चट्टानों का सामना करना पड़ा और उसके बाद पानी का सामना करना पड़ा। पानी जैसे सामने निकल कर आया उसके बाद कहने के दिक्कतें आई, जिसके बाद पानी को भी पंप के माध्यम से बाहर निकाला गया। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये जो रास्ता है इसको कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम नज़र मैं आपको दिखाऊंगा तो छोटी आपको एक मशीन नज़र आएगी। अगर वहाँ हम सामने की ओर देखेंगे तो वो जो छोटी मशीन है जो कि टनल जिससे बनाई जाती है और सुरंग बनाने के काम वो छोटी मशीन आती है, अब वो भी यहाँ पर रेस्क्यू पॉइंट पर आ चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यानी कि अब बहुत कम समय बचा है जब इन बड़ी पोकलेन मशीनों को यहाँ से बाहर किया। जो सामने छोटी मशीन दिख रही है जो टनल बनाने के लिए इसके अंदर उतरेगी, उसे नीचे उतारा जाएगा और नीचे उतरने के बाद वो अंदर जो टनल है उसको बनाने का काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से एक के बाद एक जिस प्रकार से सिस्टम बनाया गया था उसी सिस्टम के आधार पर जो काम है वो किया जा रहा है ताकि मासूम बच्चे को बचाया जा सके। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अच्छे तरीके से करते हुए बच्चे को डॉक्टर्स अपनी कस्टडी में लें और उसे सकुशल बाहर निकालें। तो यहाँ पर जितेंद्र और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि हर कोई बस इंतजार में है कि तन्मय बस सुरक्षित बाहर निकल आए और यही वजह है कि तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। परिजनों की कैसी स्थिति है, परिजनों के बारे में क्या जानकारी जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए अगर हम परिजनों की बात करें तो परिजनों को इस समय इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर रखा गया है। हालांकि बीच में बच्चे के पिता जरूर आए थे लेकिन प्रशासन की टीम उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए एक बड़ी घटना है। इकलौता बेटा है उनका तन्मय और ऐसे में अपने इकलौते बच्चे को लेकर वो यहाँ पर जिस प्रकार से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से पोकलेन मशीनें गड्ढा कर रही हैं क्योंकि बच्चा फंसा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन की टीम ने माता पिता को यहाँ से थोड़ा सा दूर किया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई स्थिति ना बिगड़े और इसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आसानी से चलाया जा सके। जाहिर सी बात है कि एक मासूम बच्चा है और उनके माता पिता अगर यहाँ पर आएंगे तो उनके मन में भी एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और शायद ये वजह है कि प्रशासन की जो टीम है वो लगातार अपडेट कर रही है, माता पिता से संपर्क साध रही है और उनको बताने का प्रयास कर रही है कि बच्चा सकुशल है और जल्द से जल्द हम उसको बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो प्रयास है वो भी इसी तरीके से किए जा रहे हैं, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पोकलेन मशीन है वो लगातार चलाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द मासूम तक पहुँचा जा सके। और अब महज कुछ ही समय का और बाकी और यहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चे के जो मूवमेंट को है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सामने की अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो मूवमेंट है लैपटॉप के माध्यम से यहाँ पर देखा जा रहा है। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से जहाँ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है तो वहीं पर जो लैपटॉप लगे हुए हैं लैपटॉप के माध्यम से बच्चे के पास जो कैमरा लगाया गया है उससे उसके मूवमेंट की जानकारी ली जा रही है, साथ ही वो किस अवस्था में कैसी हालत में है। तो इन तमाम विषयों को लेकर भी वहाँ पर जो चर्चाएँ हैं वो एक्सपर्ट की टीम कर रही है। सामने देखेंगे तो आपको डॉक्टर्स की जो टीम है वो नजर आएगी कि तमाम जो अधिकारियों के अलावा जो मेडिकल की टीम है वो भी अब यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मासूम बच्चे को यहाँ से निकाला जा सके। और यही वजह है कि लगातार रात से हम देख रहे हैं कि रात भर से यहाँ पर रही है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कितनी देर में ये सुरंग खोदने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद बच्चे तक पहुंचा जाएगा उस सुरंग के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो सुरंग खोदने का काम है वो सुरंग खोदने का काम महज कुछ ही समय के बाद यहाँ पर शुरू हुआ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में यहाँ पर सिर्फ पोकलेन जो मशीनें हैं वो चलाई जा रही हैं और उन मशीनों के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरीके
से जो टनल बनाना है उसको लेकर तैयारी की जा रही है और इसके बाद यहाँ से एक टनल बनाने का काम शुरू होगा। एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो सुरंग बनाने के काम को शुरू किया जाएगा उसके बाद उनकी टीम नीचे पहुंचेगी, सुरंग को बनाएगी और बनाने के साथ ही सुरंग काफ़ी नीचे से बनाई जा रही है। देखिए मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, जहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है उस फिट के 2 से 3 फीट नीचे से जो टनल बनाने का काम है वो किया जाएगा, ताकि जैसे ही टनल का रास्ता आए उसके दौरान वहाँ पर कुछ ऐसा फर्सी या ऐसे कुछ पटिए टाइप के लगाए जाएंगे लकड़ी के, जिससे बच्चा अगर वहाँ से नीचे भी आता है तो उस पटिए पर उसका मूवमेंट आ जाए। उसके बाद जो टीम है वो बच्चे को लेगी और सुरंग के से ही बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर पूरी जो तैयारियाँ हैं वो की गई है रेस्क्यू टीम ने कि कैसे करके बच्चे को बचाना है, किस प्रकार से उसे बाहर निकालना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान कर रही थी रेस्क्यू टीम को। इसके अलावा पानी निकल कर आ गया, फिर पानी को हटाने का जो काम था वो पंप के माध्यम से किया गया। तो पूरी तरीके से जो कार्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कि बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ पर सकुशल बचाया जा सके, बच्चे को बाहर निकाला जा सके और बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन चीज़ों का भी विशेष जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और टीमें मौजूद होने के साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से इस बात भी फोकस कर रही हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई और परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए बच्चे को इस समय वर्तमान में बचाना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर तमाम जो लोग जितने भी लोग हम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि मासूम बच्चे को कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर सही कहा आपने कि मासूम बच्चे को बाहर निकाला जा सके। लेकिन कितनी देर पहले बच्चे की हलचल जो है वो यहाँ पर पता चल पाई, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चे की हलचल नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाएगा जितेंद्र, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चा मासूम अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा उम्र उसकी नहीं है और ऐसे में चूंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, कल तकरीबन 5 बजे की घटना जब बच्चा उस दौरान गिरा इस बोरवेल में, और ऐसे में अगर बच्चे की हलचल नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का ये विषय है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है कि अगर बच्चे की हलचल ना हो। हालांकि डॉक्टर्स की टीम का भी यही कहना है कि बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है, बच्चा बेहोशी की हालत में हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने देखा है कि उसके आजू बाजू सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था, आवाज़ वो कर रहा था, ऑक्सीजन के जो पाइप थे वो नीचे पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा उसको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी दी जा रही थी, लेकिन मूवमेंट ना होने का एक कारण डॉक्टर्स की टीम का ये भी कहना है कि बच्चा बेहोश हो सकता है और वो बेहोशी की हालत में है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चे को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया यहाँ पर जा रहा है, बच्चे को बाहर निकालने के बाद उसको डॉक्टर्स की टीम के पास सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ उम्मीद इसी बात की है कि जो मासूम बच्चा है वो सकुशल बाहर निकले, और अगर वो बेहोशी की भी हालत में है तो ये भी परिवार के लिए बिल्कुल जितेंद्र, चूंकि 38 फीट गहरा ये गड्ढा है और ऐसे में कल से ही टीम जो है वहां पर मौके पर मौजूद है और इस मासूम बच्चे को बचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जितेंद्र, नजर आप बना के रखिएगा।